स्टार्ट। कोरोना काल में यह खबर यकीनन राहत पहुंचाने वाली है कि भारत ने टीकाकरण में 90 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टॉप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रोजाना औसतन 60 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। स्टॉप। इस हिसाब से जल्द ही देश 1 अरब डोज के आंकड़े को भी पार कर लेगा। स्टॉप। कोरोना के खिलाफ जारी विश्वव्यापी जंग में टीके सबसे कारगर हथियार साबित हो रहे हैं। स्टॉप। भारत में तेज रफ्तार वाले टीकाकरण से ही यह मुमकिन हुआ कि पहले के मुकाबले कोरोना के नए मामले घटे हैं, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। स्टॉप। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम आदि राज्यों में हालात अब भी चिंताजनक हैं। स्टॉपेरा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टॉप। खासकर आगामी त्योहारी सीजन में, क्योंकि पिछली बार इसी सीजन में बरती गई लापरवाही ने दूसरी लहर को सिर उठाने का मौका दिया था। स्टॉप। पिछले साल की गलतियां अब दोहराई गई, तो मुसीबत बढ़ने वाली है। स्टॉप। इस महामारी से सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। स्टॉप। तीसरी लहर का सामना कर रहे इस देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच गया है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बार बार आगाह कर रहा है कि महामारी पर काबू पाने में लंबा वक्त लग सकता है। स्टॉप। दुनिया की अधिकतम आबादी के टीकाकरण के बाद ही सही मायने में राहत की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। भारत में टीकाकरण अभियान में तेजी के बावजूद फिलहाल 25% आबादी को ही टीके की दोनों डोज लगी हैं, जबकि 70% आबादी कम से कम 1 डोज ले चुकी है। स्टॉप। 18 साल से कम उम्र वाली आबादी तो अब भी सुरक्षा कवच से दूर है। स्टॉप। देश में कोरोना के किसी नए वेरिएंट के सामने नहीं आने से हालात काबू में ज़रूर लगते हैं, लेकिन अगर लोग त्योहारों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो हालात फिर बिगड़ते देर नहीं लगने वाली। स्टॉप। कोरोना के घटते बढ़ते मामलों के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही लोगों से अगले 6 से 8 हफ्ते तक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। स्टॉपेरा। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दशहरा और दीपावली की तैयारियों के बीच लोग कोरोना नियमों की अनदेखी से जितना बचेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए उतना हितकर होगा। स्टॉप। त्योहारों पर भीड़ से बचने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। स्टॉप। उम्मीद है, सभी नागरिक इसका पालन कर कोरोना को किसी तरह की खतरनाक करवट लेने का मौका नहीं देंगे। स्टॉप। पैरा। अक्सर महिलाओं व बच्चियों के साथ यौन अपराध की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। स्टॉप। ऐसे मामलों में पुलिस तत्परता से काम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी करती है। स्टॉप। इसके बावजूद वह जनता और मीडिया के निशाने पर रहती है। स्टॉप। मुश्किल यह है कि मीडिया में ऐसी खबरों में जनता घटना से जुड़े तथ्यों व सामाजिक परिस्थितियों को कम ही स्थान मिलता है। स्टॉप। राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा ने वर्ष 2019 एवं 2020 में प्रदेश में दर्ज बलात्कार के प्रकरणों की विभिन्न बिंदुओं के आधार
पर सूचना एकत्रित की और उसका विश्लेषण किया। स्टॉप। इसमें कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। स्टॉप। कुछ ऐसी बातें भी थीं कोमा जिनका आभास तो पहले से ही था कोमा, परंतु अब प्रमाण भी मिल गया। स्टॉप। यह पाया गया कि 90% प्रकरणों में पीड़िता एवं आरोपी पूर्व से परिचित थे। स्टॉप। केवल वर्ष 2020 का आंकड़ा लें कोमा तो 95% पीड़िता और आरोपी पूर्व से परिचित हैं। स्टॉप। परिचित आरोपियों में भी 47% पड़ोसी या एक ही गांव या मोहल्ले के रहने वाले हैं। स्टॉप। 20% आरोपी तो पीड़िता के रिश्तेदार ही हैं। स्टॉप। कहीं न कहीं यह समाज में बढ़ते विश्वासघात का परिचायक है। स्टॉप। जहां लगभग 30% पीड़िताएं नाबालिग हैं कोमा, वहीं यह भी पाया गया कि 70% आरोपी 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं। स्टॉप। 45% आरोपी या तो अशिक्षित हैं या केवल प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हैं। स्टॉप। पीड़िताओं में अशिक्षित या प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी बालिकाओं और महिलाओं का अनुपात 58% है। स्टॉप। क्या यह मानना गलत होगा कि कम उम्र के लड़के लड़कियों में शिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण ऐसे अपराध बढ़े हैं? स्टॉपेरा। इस बीच डेटा रिपोर्टर ने शोध एवं विश्लेषण के आधार पर डिजिटल 2021 रिपोर्ट जारी की है। स्टॉप। वर्ष 2021 के आरंभ में प्रकाशित डिजिटल 2021 इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 110 करोड़ से अधिक मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हैं। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार देश में 62.4 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता एवं 44.8 करोड़ सक्रिय सोशल मीडिया प्रयोगकर्ता हैं। स्टॉप। केवल एक वर्ष 2020 में हमारे देश में 4.7 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता एवं 7.8 करोड़ सक्रिय सोशल मीडिया प्रयोगकर्ता बढ़ गए हैं। स्टॉप। ट्राई की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मोबाइल उपयोगकर्ताओं में 45% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्टॉपेरा। सवाल यह है कि क्या यह संचार क्रांति अभिशाप बन गई है? स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार 16 वर्ष से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति कोमा जिनके पास विभिन्न उपकरण हैं कोमा, उनमें से 96.3% स्मार्टफोन के उपयोग करते हैं। स्टॉप। इसी आयु वर्ग के व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे 36 मिनट औसत इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। स्टॉप। मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट प्रयोग में लेने वाले 92% उपभोक्ता हैं कोमा, जिसकी पुष्टि ट्राई की रिपोर्ट से भी होती है। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि इंटरनेट ट्रैफिक के अनुसार टॉप 20 वेबसाइट में से क्रमशः 6, 15, 16 और 17 पर पोर्न साइट हैं। स्टॉप। इसी रिपोर्ट के अनुसार 96.7% उपभोक्ता इंटरनेट पर वीडियो ही देखते हैं। स्टॉप। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए शायद सोशल मीडिया सेवा प्रदाता उनका कंटेंट और विज्ञापन इस प्रकार रचते हैं कि उनकी पहुंच एवं प्रभाव सर्वाधिक 25 से 34 वर्ष 37.2% एवं 18 से 24 वर्ष 31.9% के व्यक्तियों में है। स्टॉपेरा। विभिन्न रिपोर्ट यह दर्शाती है कि युवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग अप्रत्याशित रूप से तो बढ़ा ही है कोमा, उचित देखरेख के अभाव में यह अंधाधुंध एवं अविवेकपूर्ण भी है। स्टॉप। निश्चित ही इसके दुष्परिणाम युवाओं के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में परिलक्षित हो रहे हैं। स्टॉप।
ज्ञान एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान अपूर्व है। स्टॉप। कोरोना काल में इसी तकनीकी मदद से चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास हुआ। स्टॉप।